हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है नौकर से प्यार। ये एक फैमिली स्टोरी है। अगर आपको हिंदी कहानी, मोरल स्टोरी या प्यार की कहानी सुनने का शौक है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कहानी को पूरा सुने। वैसे तो रात ज़्यादातर खामोश होती है, लेकिन कभी कभी ये रात शोर भी करती है। लेकिन रात के इस शोर को सुनना इतना आसान नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है। रात के 12 बज गए थे और रंजीता अपने बिस्तर पर उदास बैठी थी। कभी वो खिड़की के बाहर देखती है तो कभी बिस्तर पर चुपचाप बैठ जाती है, फिर बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। उसके हाव भाव बता रहे थे कि वो किसी का इंतजार कर रही थी। रंजीता सोच रही थी कि क्या बात हो गई आज, इस समय तक तो वो आ जाता था। तभी रंजीता की हवेली के पीछे से एक आदमी चढ़ता हुआ दिखाई देता है। उसने अपने चेहरे को एक बड़ी सी तौलिए से ढक रखा था। धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ वो रंजीता की बालकनी तक पहुंचा और दबे पांव रंजीता के कमरे में प्रवेश कर गया। रंजीता बिस्तर पर चुपचाप उदास बैठी थी। उसने पीछे से उसकी दोनों आंखों को अपने हाथों से ढक लिया और उससे पूछा, बताओ कौन हूँ मैं। रंजीता ने अपने हाथों से पहले उसे प्यार से छुआ तो फिर उसे झटकते हुए बोली, रंजीता 2 दिन हो गए, तुम्हें फुर्सत नहीं है मेरे पास आने की। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मेरी हालत जल बिन मछली की तरह हो गई थी। ये कहकर रंजीता ने उस युवक को गले लगा लिया। रंजीता की बातों को सुनकर उस युवक ने अपने चेहरे से तौलिया हटाया और फिर कहा, मोहन, आपको पता नहीं है क्या मालिक ने मुझे 2 दिनों के लिए शहर भेजा था। 2 लाख की रकम किसी को भिजवानी थी और फिर वहाँ से कुछ लाना था। रंजीता, क्या लाना था? मोहन, सोने का नेकलेस, आपका जन्मदिन आने वाला है ना। रंजीता ने जब ये सुना तो मुस्कुराते हुए मोहन की ओर देखने लगी और फिर उससे पूछा, तुम क्या गिफ्ट दे रहे हो जन्मदिन पर मेरे? मैं क्या दे सकता हूँ, लेकिन मैं तो बचपन से नौकर हूँ यहाँ। रंजीता, तुम फिर शुरू हो गए। कोई नौकर और मालिक नहीं होता यहाँ, और जहाँ तक गिफ्ट की बात है, तुमसे महंगा गिफ्ट मुझे कोई नहीं दे सकता। ये कहकर रंजीता ने एक बार फिर मोहन को गले लगा लिया और फिर वो दोनों डूब गए प्रेम के समंदर में, जहाँ पर डूबने के बाद बड़ा छोटा कोई नहीं होता, बस वहाँ होता है प्यार, प्यार और प्यार। जो दोनों प्रेम में डूबे हुए थे, अब तो सुबह होने वाली थी। तभी रंजीता के पिता ठाकुर वीरभद्र सिंह की जोरदार आवाज़ दोनों के कानों में पड़ी। वीरभद्र सिंह, मोहन, मोहन, अरे कहाँ बढ़ गया रे। ठाकुर साहब की आवाज़ सुनकर हल्की नींद में चल गए। मोहन और रंजीता हड़बड़ाकर उठ बैठे। दोनों के दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी। मोहन, लगता है मालिक साहब जाग गया है। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है। हे भगवान, अब क्या करूं? रंजीता, इतना डरोगे तो हो गया। सुनो, मैं नीचे जाती हूँ और बाबूजी को दूसरी बातों में लगाती हूँ। तुम जिस तरह पाइप के रास्ते से आए थे उसी से निकल जाओ और थोड़ी देर बाद बाबूजी के पास आ जाना। रंजीता की बात सुनकर मोहन दबे पांव कमरे से निकल गया। उधर रंजीता सीढ़ियों से उतरकर अपने पिता वीरभद्र सिंह के पास गई। रंजीता, क्या हो गया बाबूजी? अभी तो सूरज भी नहीं निकला और आप मोहन मोहन करने लगे। मोहन के बिना तो आपका काम ही नहीं चलता। वीरभद्र, वो तो है, लेकिन तू आज इतनी जल्दी कैसे जाग गई? 9 बजे से पहले तो तेरी आंख नहीं खुलती और आज 4:30 बजे ही तभी वहाँ पर मोहन आ जाता है। उसे देखकर वीरभद्र सिंह उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे कहाँ मर गया था तू? तुझे आवाज दे देकर गला बैठ गया मेरा। मोहन, मालिक, वो भैंसे चिल्ला रही थी इसलिए उसे चारा देने गया था। वीरभद्र, सुन, तुझे पता है ना, आज रंजीता का जन्मदिन है। शाम को बड़ी बड़ी पार्टी है, कई लोग आएंगे उसमें, और वहाँ पार्टी में वीरपाल जी के अपने बेटे अंगद के साथ आ रहे हैं। उनका विशेष ध्यान रखना। मैं चाहता हूँ कि रंजीता की शादी अंगद से हो जाए और
हाँ, एक बात और, मालकिन भी राजेश के साथ शहर से आ रही है, तो तू उन्हें लेने दोपहर में स्टेशन चले जाना। मोहन रंजीता के यहाँ नौकर का काम करता है। हालांकि उसे एजुकेशन में गोल्ड मेडल मिला था। अगर वो शहर चला जाता तो उसे अच्छी नौकरी मिल जाती, लेकिन ठाकुर साहब का कर्ज उसके परिवार पर होने के कारण वो इनके यहाँ काम करता था और बिना उसको चुकाए वो कहीं नहीं जा सकता था। मोहन, कैसे चला जाऊँ रंजीता, तुम्हारे पापा की नौकरी छोड़कर। तुम्हें पता है ना कितना कर्जा है उनका हमारे ऊपर। बिना उसे चुकाए गया तो वो मेरे बूढ़े माँ बाप को बहुत परेशान करेंगे। रंजीता, मोहन, तुम बेवकूफ़ हो। यहाँ पर रहोगे तो इनका कर्जा कभी ख़त्म नहीं होगा। तुम्हारे दादा ने मात्र 75 रुपये मेरे दादा से उधार लिए थे। वो 5 लाख कैसे बन गए, मेरी समझ से बाहर है। मोहन के पिता भी इस घर में नौकर थे और उसके दादा भी पीढ़ियों से मोहन के परिवार वीरभद्र सिंह के यहाँ नौकर का काम कर रहा था। लेकिन इस बात की परवाह किए बिना पिछले 2 साल से रंजीता और मोहन के बीच प्यार का सिलसिला चल रहा था। हालांकि इस बात की जरा भी खबर न थी वीरभद्र को और ना ही उसकी पत्नी सुकन्या और बेटे राजेश को। बहरहाल शाम को रंजीता के लिए बड़ी बर्थडे पार्टी का आयोजन की वीरभद्र सिंह की हवेली में किया गया था। कई सारे मेहमान वहां आए हुए थे। पार्टी में वीरभद्र, दोस्त, आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज मेरी इकलौती बेटी रंजीता का जन्मदिन भी है और आज मैंने इसके भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा फैसला किया। इसके बाद वीरभद्र सिंह ने रंजीता को अंगद की 15 दिन बाद सगाई की घोषणा कर दी। उस घोषणा को सुनकर रंजीता तुरंत ही वहां से चली गई। सभी ने सोचा कि वो शर्मा गई है, लेकिन वो कहते हैं ना, इसको आप कितना ही छुपाए छुप नहीं सकता। 2 दिन बाद की बात है। रंजीता को लगातार उल्टियाँ हो रही थी। सुकन्या, अरे कितनी बार कहा है, मुंह पर कंट्रोल रखा कर, सारा दिन पता नहीं क्या क्या खाती रहती है। अब हो रही है ना उल्टी। रंजीता की उल्टी रोकने के लिए घरेलू दवा उसे दे दी गई, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। फिर उसकी माँ उसे लेकर अस्पताल गई। रंजीता की जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर सुनीता ने जो कहा उसे सुनकर सुकन्या देवी चीख पड़ी। सुकन्या, आप पागल हो गई है क्या? किसने बना दिया आपको डॉक्टर? मेरी बेटी की अभी तक शादी भी नहीं हुई। प्यारे साथियों, वीडियो को यहीं पर रोक दिया गया है। इसका दूसरा भाग जल्दी ही अपडेट होगा, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। इसका अगला भाग जल्दी ही आने वाला है।